अभी तक हमने देखा कि हमारा मस्तिष्क किसी चीज को रिकॉर्ड कर लेता है, यानी कि जो भी हमारे सेंसेस के थ्रू जाते हैं हमारे मस्तिष्क तक, वो मस्तिष्क उसको रिकॉर्ड कर लेता है। तो मस्तिष्क एक रिकॉर्ड करने की मशीन है। मैंने इसलिए बोला मशीन है क्योंकि ये मेरे ऊपर भी लागू है, आपके ऊपर भी लागू है। और जिस भी प्राणी के अंदर मस्तिष्क है, जिसके अंदर न्यूरॉन्स है, वो सब जो सोचता है, जो भी प्राणी सोच सकता है, जो सोचता है, उसके अंदर मस्तिष्क है और उसका ब्रेन रिकॉर्डिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि बिना रिकॉर्डिंग के मस्तिष्क सोच ही नहीं सकता। ये नियम है, दिस इज द लॉ। जैसे ग्रेविटी का नियम है, वैसे मस्तिष्क का भी नियम है कि उसके पास इंफॉर्मेशन पहले से होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा आप समझ सकते हैं, चैट जीपीटी अगर आपने यूज किया होगा, जितने भी एआई टूल्स होते हैं, एक्चुअल में जो एआई टूल्स होते हैं ये मस्तिष्क के कार्य करने के विधि के ऊपर काम करते हैं। यानी इन एआई टूल्स को पहले ट्रेन किया जाता है बहुत सारा डाटा देके, और फिर इनमें आर्टिफिशियल न्यूरॉन बनाए जाते हैं। हमारे अंदर नेचुरल न्यूरॉन्स है, लेकिन हमारे फोन के अंदर जिसमें चैट जीपीटी चलता है उसमें आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स है, और वो न्यूरॉन ट्रेंड होते हैं एक पर्टिकुलर डाटा के ऊपर। इसका मतलब हमारा मस्तिष्क और ये चैट जीपीटी दोनों में सिर्फ एक बात का अंतर है, दोनों का काम है रिकॉर्डिंग करके उसको सोचना, विचारना और नए डाटा को बाहर लाना। लेकिन हमारा मस्तिष्क नेचुरल है और ये आर्टिफिशियल है। बस इतना अंतर है, और बहुत सारे अंतर है, लेकिन जो हम सोचने, अगर हम थॉट की बात करें तो ये भी सोचता है, चैट जीपीटी भी सोचता है और मस्तिष्क भी सोचता है। और ये तभी सोच सकता है जब इसके पास डाटा पहले से मौजूद हो। अगर डाटा पहले से नहीं है तो सोच नहीं सकता। अब हम देखते हैं कि हमारा जो दिमाग है ना, ये रिकॉर्डिंग क्यों करता है। हम इस बात की बात नहीं करेंगे कि सोचता क्यों, कि सोचता ऑलरेडी मेमोरी है तो मस्तिष्क सोचेगा। अगर आपके पास गाड़ी है और उसको आपने पेट्रोल दे दिया और स्टार्ट कर दिया, तो गेयर लगा दिया, तो गाड़ी चलेगी, उसको रोकने का तरीका नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि उसको पेट्रोल ही क्यों दे, मतलब मस्तिष्क को डाटा ही क्यों दें, उसको रिकॉर्डिंग करने के लिए हम जगह ही क्यों दें, उसको ऐसा करें कि हम अपने सारे बॉडी को यूज कर लें, मस्तिष्क का भी यूज कर लें, लेकिन जो ऐसी काम की चीजें हमारे लिए नहीं उसको रिकॉर्ड ही ना होने दें। इसका मतलब मस्तिष्क को ये ऑर्डर देना या मस्तिष्क को इस तरीके से कंडीशन करना कि वो जो जरूरी है, जो आपके काम की है, जो आपके प्रोफेशनल लाइफ की है, जिससे आप प्रोडक्टिव हो सकते हैं, जिसके आप अपनी स्किल बना सकते हैं, वो केवल वो रिकॉर्ड करे, बाकी फालतू कोई भी चीज ना रिकॉर्ड करे। क्यों? क्योंकि अगर मस्तिष्क के पास डाटा गया, वो उसने रिकॉर्डिंग की, उसने मेमोरी बनाई, तो थॉट का आना कंपलसरी है, बिकॉज थॉट इज ए रिएक्शन टू द मेमोरी। जो हमारा विचार है वो मेमोरी का एक रिएक्शन है। हम यहाँ बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि मेमोरी ऐसी चीज की रखो ही मत जिससे आपको परेशानी हो। तो क्या ये पॉसिबल है? ऐसा नहीं कि कैसे, नहीं, क्या ये पॉसिबल? अब बात करते हैं अवेयरनेस की। अवेयरनेस एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जिसको जान के आप मस्तिष्क को ऑब्जर्व करके वो सारे काम मस्तिष्क से करवा सकते हैं, ब्रेन से करवा सकते हैं जिसके लिए आपको ज़रूरत है, और जो फालतू की चीज़ें हैं वो मस्तिष्क उसके बारे में ध्यान ही नहीं देगा, उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेगा। बात आती है अवेयरनेस की। अभी तक आपको भी पता है, हम कंडीशन है, हमको सिखाया गया है कि बाहर की चीज़ों के बारे में अवेयर रहो, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, आप क्या सिलेबस पढ़ रहे हो उसके बारे में अवेयर रहो, उसकी मेमोरी बनाओ क्योंकि आपको ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। आपको किसी ने कुछ बोला है तो उसकी मेमोरी बनाओ, उसने ऐसा क्यों बोला। यहाँ थोड़ा सा एकदम उल्टा है कि मेमोरी हम बनाए ही क्यों, मेमोरी ऐसी चीज़ की हम क्यों बनाए जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, जो हमें एंजाइटी में ले जा सकता है, ओवर थिंकिंग में ले जा सकता है। और मस्तिष्क उसको अगर बार बार सोचता है तो हमारी एनर्जी भी कंज्यूम होती है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी आप थके होते हैं, जब भी आप बहुत सोचते हैं थक जाते हैं, जब भी आप बहुत सोचते हैं तो आपका बॉडी रिस्पॉन्ड अच्छे से नहीं करता, आपको थकान लगती है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, परेशान होते हैं, और नींद फिर आना आपको स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि जब भी बॉडी थकता है तो नींद लाता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम
सब कुछ काम करें, मस्तिष्क का यूज करें और केवल वही चीज रिकॉर्ड करें जो हमारे स्किल के लिए जरूरी है, फालतू की कोई चीज ना रिकॉर्ड करें। क्यों? क्योंकि अगर मस्तिष्क उस बात को रिकॉर्ड किया तो उसके परिणाम भी आना तय है, फिर आप उसे रोक नहीं सकते। जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग या जितने भी तरीके के मानसिक डिसऑर्डर हैं वो क्यों है? यानी एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन ये सोचने से है। सोचता आदमी क्यों, सोचता मस्तिष्क क्यों है? क्योंकि उसके पास डाटा है। डाटा कहाँ से आया? क्योंकि मस्तिष्क ने उसको रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड क्यों किया? क्योंकि आप उस समय अवेयर नहीं थे और आपका मशीन काम कर रहा था। उस मशीन को ऑब्जर्व करने वाला कोई है ही नहीं। ऐसा क्यों है कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते? क्योंकि हमें बचपन से बाहर की चीजों के बारे में सिखाया गया, ये पढ़ लो, ये जान लो, ये समझ लो, बट हमें कभी ये नहीं बताया गया कि आप अपने भी दिमाग को जान लो, उसको भी ऑब्जर्व कर लो, उसके काम करने के तरीके के जान लो, उसके फंक्शन को जान लो, उसके बारे में पता रखो। जो सबका मालिक है, आपके शरीर का मालिक है, आपके प्रोफेशन का मालिक है। हर चीज जो हम ऑपरेट करते हैं मस्तिष्क के थ्रू करते हैं। तो मस्तिष्क काम कैसे करता है, उसको ऑब्जर्व कैसे करना है, ये हमको बताया नहीं जाता। इसलिए हम बाहर की चीज़ों को कुछ भी है रिकॉर्ड करते रहते हैं और बाद में उसका परिणाम क्या होता है, उसका रिजल्ट वही होगा जो हमारे अंदर गया। नियम एकदम साफ है, जो इनपुट में जाएगा वही आउटपुट निकलेगा। अगर आपने कोई ऐसी चीज, जैसे आपने देखा, आप रील्स देख रहे हैं, ठीक है, क्राइम पेट्रोल्स के रील देख रहे हैं या किसी भी तरीके की आप पर्टिकुलर रील देख रहे हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको थोड़ा सा मजा आता है, थ्रिल मिलता है, तो वो सारी चीजें आपका मस्तिष्क रिकॉर्ड कर रहा है। तो सपने में भी वैसे ही सपने आएंगे। फिर सपने में अगर सपने आएंगे तो मस्तिष्क काम करेगा, सोचेगा, विचारेगा, ड्रीम करेगा, तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। दिन में भी वैसे ही विचार आपको आएंगे। क्यों? क्योंकि डाटा ही वैसे ही गया। जिस तरीके से डाटा जाएगा वैसे मस्तिष्क काम करेगा। ये नियम है, ये नियम है, ये नियम है। नियम को कोई नहीं तोड़ सकता। तो हम देख रहे हैं कि मस्तिष्क किसी चीज को रिकॉर्ड ना कर पाए, फालतू की, जो हमारे किसी काम की नहीं है, जो हमें एंजाइटी में ले जा सकती है, जो हमें डिप्रेशन में ले जा सकती है, जो हमें ओवर थिंकिंग में ले जा सकती है, ऐसी किसी चीज को मस्तिष्क रिकॉर्ड ही ना करे। और आपको भी पता है, जब मस्तिष्क की रिकॉर्डिंग जीरो होती है तब सोच विचार भी जीरो होता है। ये आपको पता चलता है डीप स्लीप में। डीप स्लीप क्या है? डीप स्लीप एक ऐसी स्टेट है मस्तिष्क की, डीप स्लीप, गहरी निद्रा, मस्तिष्क की एक ऐसी स्टेट है जहां पे मस्तिष्क कोई भी कल्पना नहीं करता, कोई विचार नहीं करता, लेकिन फिर भी मस्तिष्क होता है और ऊर्जा से भर जाता है, एनर्जी से भर जाता है। वो एनर्जी कभी डिस्टॉर्टेड नहीं होती, फ्रेगमेंटरी नहीं होती। इसीलिए कितने भी थके आप हों, कितना भी सोच विचार कर लिए हों, आप कहीं से भी आए हो, कितना भी आप ओवर थिंक कर लिए हो, डिप्रेशन में हो, अगर आपको गहरी निद्रा आई है तो आप अगले मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग आप बहुत अच्छे से फ्रेश होके उठते हैं। उसका सिर्फ इतना रीजन है क्योंकि मस्तिष्क एक ऐसी स्टेट में पहुंच गया था जहां विचार रहित था, थॉटलेस था और ऊर्जा थी, सिर्फ ऊर्जा थी, शुद्धतम ऊर्जा थी। तो जो भौतिक चीजें हैं, यहां से ये भी क्लियर हुआ, जो भौतिक चीजें हैं जैसे बॉडी हो गया या जितनी भी मटेरियलिस्टिक दीवार हो गई है ना, घड़ी हो गई, कैमरा हो गया, जितनी भी चीजें अपने आप में शुद्ध है, अपने आप में शुद्ध है। लेकिन जब इसको कोई ऑपरेट करता है तब ये डिसाइड करने वाला वो ऑपरेटर है कि वो कैसे यूज कर रहा है। मस्तिष्क अपने आप में शुद्ध है, शरीर अपने आप में शुद्ध है, लेकिन जो इसको चलाने वाला है, जो इसका कंटेंट है, वो डिसाइड करता है कि मस्तिष्क अब कैसे यूज किया जाएगा। इसी मस्तिष्क को कोई प्रोडक्टिव वे में यूज कर सकता है, इसी मस्तिष्क से कोई एंजाइटी पैदा कर सकता है, इसी मस्तिष्क कोई ऐसी चीज का विचार कर सकता है जो उसे खुद ही परेशान करे। तो ये एक डिवाइस है, इस डिवाइस को डिसाइड किया जाएगा कि आप इस डिवाइस का कैसे यूज कर रहे हैं, कितना केयरफुली यूज कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि मस्तिष्क को वो काम न करने देना जिससे वो खुद ही एंजाइटी में चला जाए। यहां से शुरू होती है ऑब्जर्वेशन, कि ऑब्जर्वेशन क्या है। एक ही चीज आपको रोक सकती है मस्तिष्क को रिकॉर्ड करने से, वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्जर्वेशन। अंडरस्टैंडिंग मस्तिष्क के बारे में, ऑब्जर्वेशन बाहर जितना आप कर रहे थे उतना ही ऑब्जर्व आप अंदर भी करना शुरू करिए कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे कोई दूसरा ना बताए, मैं खुद जानूंगा।
कि मेरे मन में क्या चल रहा है और मेरे मन में ये चल क्यों रहा है, ये आया कहाँ से है, उसकी जड़ तक जाना, उसकी तह तक जाना। तो ये आपको समझ आएगा कि जो मेरे मन में चल रहा है कहीं ना कहीं मैं खुद ही अनकॉन्शियसली रिस्पॉन्सिबल हूँ उसको अपने मन में लाने के लिए। ये आपको तब पता चलेगा, किसी के बताने से पता नहीं चल सकता, कोई प्रैक्टिस करने से पता नहीं चल सकता, बस शांति से अपने ही विचारों की जड़ तक जाने से पता चलेगा कि ये विचार आए ही क्यों हैं, क्यों आए हैं मेरे मस्तिष्क में और कब आए हैं, इसके पहले तो नहीं थे। हर विचार की एक डेट होती है ना। आप 10th पास करेंगे तो आपको फीलिंग आएगी, विचार आएगा कि आप 10th पास आउट हैं। लेकिन जब आप 7th में थे, 6 साल के थे, 5 साल के थे, तो आपको विचार आया कि आप 10th पास है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग अभी हुई नहीं है, उससे आपने गुजरा ही नहीं। मैंगो आपने खाया तब आपको फीलिंग आती है यस आपने मैंगो खाया और अच्छा लगा, टेस्ट ऐसा था, मीठा था। लेकिन जब आपने मैंगो नहीं खाया था तब आपको नहीं पता था। सेम इसी तरीके से अब आप अपने मस्तिष्क को ऑब्जर्व करना शुरू करिए, इसके विचारों को ऑब्जर्व करिए, ये किसी चीज को रिकॉर्ड क्यों करता है। तब आपको एक नई चीज का अनुभव होगा जिसे हम अवेयरनेस बोलते हैं। अवेयरनेस जो आपके मस्तिष्क को शुद्ध करेगी, आपके विचार को नियंत्रित करेगी और उसको एक डायरेक्शन देगी। इसको रोकना नहीं होता, बस अंडरस्टैंड करना होता है कि विचार आखिर आते ही क्यों हैं। वो मेमोरी से आते हैं, मेमोरी मस्तिष्क बनाता है, अनकॉन्शियसली बनाता है। अब आप उसे ऑब्जर्व करके उन सारी मेमोरीज को हटाने वाले हैं जिससे आपको परेशानी हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अवेयरनेस क्या है और कैसे अवेयर होके अपने ही अंदर चल रहे उथापुथल को, मानसिक तनाव को, एंजाइटी को, एक एक विचारों को बैठ के ऑब्जर्व कैसे करें, ऑब्जर्वेशन क्या है, अवेयरनेस क्या है, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आपको पता चलेगा कि यस ऑब्जर्वेशन अगर आपके पास टोटल है तो मस्तिष्क मिसबिहेव कर ही नहीं सकता, वो सिर्फ वही रिकॉर्ड करेगा जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है। फालतू का कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं करेगा, और जो फालतू की कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं होगी तो आपका मस्तिष्क कभी खुद एंजाइटी में नहीं जाएगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा, ओवर थिंकिंग में नहीं जाएगा और बहुत सारे की साइकिक डिसऑर्डर को जनरेट नहीं करेगा। क्योंकि ये मस्तिष्क एक मशीन है, इस मशीन को कुछ नहीं पता कि मुझे क्या करना है, इसको आप डिसाइड करने वाले हैं कि इसका कैसे यूज करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे अवेयरनेस एंड कैसे हम ऑब्जर्व करें अपने ही अंदर चल रहे विचारों को। थैंक यू।